हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंकित लेक्चरर। मैं अंकित सर आपसी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री के बारे में। जिसमें फ्रेंड्स आज से मैंने अपना स्टार्ट किया यूनिट नंबर 2, जिसका फ्रेंड्स नाम है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। एंड फ्रेंड्स इसमें हम क्या सीखेंगे, तो इसे फ्रेंड्स जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके जो फ्रेंड्स सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज होती है, उन सभी थ्योरीज फ्रेंड्स मॉलिक्यूल से संबंधित जितने भी थ्योरीज होती हैं उन सभी थ्योरी को फ्रेंड्स अपने हम इस लेसन में चर्चा करेंगे। ये फ्रेंड्स हमारे यूनिट नंबर 2 के अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा पहला पार्ट है। फ्रेंड्स ये हमारा पार्ट नंबर 1 है, जैसा कि आप भली बात जानते हैं। और साथ ही साथ मैं इसके फ्रेंड्स आप सभी को ये बता दूं कि आप सभी को जो फ्रेंड्स पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स, जितने भी आपसे सब्जेक्ट है उन सभी सब्जेक्ट का फ्रेंड्स आप सभी को पीडीएफ चाहिए तो आप सभी हमारे डिस्क्रिप्शन में मैंने फ्रेंड्स अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, आप फ्रेंड्स वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जिनके पास टेलीग्राम चैनल है वो फ्रेंड्स सर्च बार में जाए और फ्रेंड्स वहां पर अंकित लेक्चरर टाइप करें और उसके बाद फ्रेंड्स वहां पर सर्च करें, आपको फ्रेंड्स हमारा चैनल मिल जाएगा। वहां पर फ्रेंड्स मैंने समस्त जो सब्जेक्ट हैं उन सभी का कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया है। मैंने फ्रेंड्स सिलेबस भी अच्छे तरीके से जितने भी कह सकते हैं यूनिवर्सिटीज का उन सभी का अलग अलग प्रोवाइड करा दिया है। और इसी के साथ ही साथ मैंने फ्रेंड्स कह सकता हूं कि जितने भी मैं फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो कंटेंट के रूप में देता हूं उन सभी का मैंने फ्रेंड्स हैंड रिटन नोट ऑलरेडी वहां पर फ्रेंड्स प्रोवाइड करा दिया। और फ्रेंड्स जैसा कि मैं अभी आपसे भी ये भी वीडियो पढ़ रहे हैं, इसका फ्रेंड्स इस वीडियो का कह सकता हूं कि जैसे अपलोड होने के जस्ट 2 मिनट बाद फ्रेंड्स आपको इसका भी पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप लोग पीडीएफ इसका भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि हम सिंपल बॉन्डिंग थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंतर्गत क्या क्या सीखेंगे। तो इसे फ्रेंड्स हमारा जो सबसे पहला जो पॉइंट था, यानी फ्रेंड्स इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा जो सबसे पहला हेडिंग था जिसका फ्रेंड्स नाम था एटॉमिक ऑर्बिटल। यानी फ्रेंड्स जिसका क्या नाम था, तो जिसका फ्रेंड्स हमारे पहले हेडिंग का नाम था एटॉमिक ऑर्बिटल। अब फ्रेंड्स क्या आप भी एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब होता है फ्रेंड्स परमाणविक कक्षाएं, यानी फ्रेंड्स क्या, तो परमाणविक कक्षाएं या कह सकते हैं परमाणविक कोश। अब फ्रेंड्स हम एटॉमिक ऑर्बिटल यानी फ्रेंड्स जब तक हम ऑर्बिटल को नहीं जानेंगे तब तक फ्रेंड्स हम एटम के ऑर्बिटल को कहां से जान सकते हैं। तो इसे फ्रेंड्स हमने यहां पर सबसे अपना पहला पॉइंट कर दिया ऑर्बिटल। तो फ्रेंड्स हम ऑर्बिटल के बारे में अच्छे तरीके से सीख लेते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स हम एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आप सभी को ये बता दूं कि जो फ्रेंड्स हम लोग का टारगेट होता है अपने हर एक सब्जेक्ट में कितना मार्क्स अचीव करना, तो फ्रेंड्स 90 प्लस मार्क को अचीव करना। तो ये फ्रेंड्स आप सभी का भी सपना अपने हर एक सब्जेक्ट में 90 नंबर से ज्यादा मार्क्स लाने का। तो आप लोग जरूर से जरूर अपने परिवार अंकित लेक्चरर को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स बेसिक का यही एक ऐसा मात्र चैनल है जिसके माध्यम से आप सभी को बहुत ही सही समय पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट देखते हैं कि ऑर्बिटल क्या होता है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को मैं ये बता दूं कि फ्रेंड्स ऑर्बिटल का मींस क्या होता है, फ्रेंड्स ऑर्बिटल का अर्थ क्या होता है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से सुनना कि ऑर्बिटल का मतलब फ्रेंड्स कोश भी होता है। फ्रेंड्स क्या कि ऑर्बिटल का मतलब फ्रेंड्स कोश भी होता है और फ्रेंड्स ऑर्बिटल का मतलब कक्षा भी होता है। फ्रेंड्स क्या होता है, तो फ्रेंड्स ऑर्बिटल का मतलब कह सकते हैं कि कक्षा भी होता है, यानी कक्षाएं भी होती हैं, और कह सकते हैं ऑर्बिटल्स का मतलब कक्षाएं भी होती हैं, और फ्रेंड्स ऑर्बिटल का मतलब कह सकते हैं कोश भी होता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि ऑर्बिटल का मींस क्या होता है, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने इसलिए यहाँ पर मींस बताया क्योंकि फ्रेंड्स जितने भी यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनको फ्रेंड्स काफी सारी प्रॉब्लम होती है इंग्लिश को कह सकते हैं कि यहाँ पर पढ़ने में। तो इसलिए मैं फ्रेंड्स कंप्लीटली हिंदी बोलता भी हूँ और फ्रेंड्स मैं हिंदी उनको ऐसा समझाने का प्रयास करता हूँ कि उन लोगों को कह सकते हैं जितने भी यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं उन सभी को भी समझ में आ जाए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऑर्बिटल का मतलब होता है कक्षाएं या कह सकते हैं कोश। अब देखिए फ्रेंड्स कि ऑर्बिटल आखिरकार होता क्या है। जैसा कि फ्रेंड्स इसके बारे में आपने क्लास 10th में, क्लास 12th में और क्लास 11th में बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसके बारे में आपसे पढ़ा भी होगा। चलिए फ्रेंड्स फिर भी मैं आप सभी को बता देता हूँ कि ऑर्बिटल्स क्या है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए कि मैंने क्या लिखा, तो मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि ऑर्बिटल्स अराउंड ए न्यूक्लियस इन एन एटम और मॉलिक्यूल दैट में कंटेन 0 1 2 3 4 डॉट 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 एंड इलेक्ट्रॉन्स अरेंजमेंट themselves in a cloud like region around the nucleus। फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल मैंने फ्रेंड्स ऑर्बिटल की यहाँ पर फ्रेंड्स परिभाषा लिखी। जैसा कि फ्रेंड्स आपसे पहले इसके बाद इसको समझने से पहले फ्रेंड्स आपसे पहले अच्छे तरीके से फिगर को समझ लीजिए। देखते हैं फ्रेंड्स की फिगर क्या है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी इस फिगर को बहुत ही ध्यान से देखना है। ये फ्रेंड्स आप सभी को फिगर तुरंत समझ में देखने से ही आ गया होगा कि फ्रेंड्स मान लिया कि हमारा कोई एटम है। फ्रेंड्स क्या हम पढ़ किसके बारे में फ्रेंड्स, तो मॉलिक्यूल्स है। फ्रेंड्स मॉलिक्यूल्स के बारे में हम गए जितने भी थ्योरीज हम समझेंगे तो मॉलिक्यूल्स की तो फ्रेंड्स थ्योरी समझेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम समझ लेते हैं कि एटम क्या होता है। फ्रेंड्स क्या होता है, तो एटम क्या होता है। जैसा कि आप भली बात जानते हैं कि फ्रेंड्स हमारा एटम का फिगर है। फ्रेंड्स किसका फिगर है, तो फ्रेंड्स किसी एक एटम का फिगर। आप जो भी एटम मानना चाहे तो आप मान सकते हैं, चाहे आप जिंक का माने, चाहे आप सोडियम का माने, चाहे आप हीलियम का माने, जिसका भी आप मानना चाहे मान सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा क्या है, तो फ्रेंड्स हमारा एक एटम है, या इसे हम मॉलिक्यूल के रूप में कहना चाहें तो फ्रेंड्स हमारा ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। फ्रेंड्स कैसा मॉलिक्यूल है, तो फ्रेंड्स मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। फ्रेंड्स एटम के रूप में कहना चाहें तो फ्रेंड्स हमारा ये क्या है, तो फ्रेंड्स हमारा एक एटम है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब फ्रेंड्स जैसा कि आप भली जानते हैं कि फ्रेंड्स एटम में होता क्या है, तो एटम में कह सकते हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और फ्रेंड्स न्यूट्रॉन होते हैं। जैसा कि आप भली जानते हैं तो फ्रेंड्स हमारे कह सकते हैं कि एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब जब फ्रेंड्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये फ्रेंड्स कहाँ रहते हैं, तो ये फ्रेंड्स एटम के बीच में फ्रेंड्स परमाणु
के बीचों बीच में कह सकते हैं हमारा फ्रेंड्स एक केंद्रक पाया जाता है और उसी फ्रेंड्स केंद्रक में फ्रेंड्स उसी न्यूक्लियस में कह सकते हैं कि हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और फ्रेंड्स इसी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों ओर कुछ कक्षाएं पाई जाती हैं फ्रेंड्स, कुछ ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। उन्हीं ऑर्बिटल्स में फ्रेंड्स हमारे इलेक्ट्रॉन का कहते हैं फ्रेंड्स, कहते हैं कि निश्चित यहाँ पर जो निश्चित इनकी कक्षाएं होती है, जो फ्रेंड्स निश्चित ऑर्बिटल होते हैं उसमें फ्रेंड्स निश्चित संख्या में कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं फ्रेंड्स। इनका कह सकते हैं राउंडिंग लगाते हैं, कह सकते हैं इनका मूविंग करते हैं। तो आगे आप को समझ में आ रहा होगा कि फ्रेंड्स हमारा एक मान लिया कि कोई परमाणु है, परमाणु के बीचों बीच में फ्रेंड्स इसके केंद्रक में फ्रेंड्स हमारा क्या पाएगा, तो फ्रेंड्स इसके बीचों बीच में कह सकते हैं कि हमारा केंद्रक पाया जाता है। और फ्रेंड्स जो हमारा केंद्रक होता है वो फ्रेंड्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से फ्रेंड्स, किससे, तो प्रोटॉन पर धन चार्ज और फ्रेंड्स न्यूट्रॉन पर उदासीन चार्ज है, कह सकते हैं उदासीन फ्रेंड्स हमारा न्यूट्रॉन। तो फ्रेंड्स कह सकते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर फ्रेंड्स हमारा केंद्रक बना होता है। और फ्रेंड्स इसी केंद्रक के चारों ओर फ्रेंड्स हमारे कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्रेंड्स क्या लगाते हैं, जो चक्कर लगाते हैं। तो आगे बात को इतना समझ में आ गया होगा। अब जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स हमारी ये इलेक्ट्रॉन फ्रेंड्स यहाँ पर ई माइनस से यहाँ पर डिनोट किया, तो फ्रेंड्स ये हमारे इलेक्ट्रॉन है। अब जो फ्रेंड्स हमारे ये इलेक्ट्रॉन होते हैं ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि नाभिक के चारों ओर फ्रेंड्स कुछ कक्षाएं पाई जाती है फ्रेंड्स, क्या कि कुछ कक्षाएं पाई, जैसे फ्रेंड्स हमारी कह सकते हैं कि कुछ पहली कक्षा का नाम क्या कहना चाहे, तो फ्रेंड्स हम पहली कक्षा का नाम कहना चाहे मुख्य क्वांटम संख्या के आधार पर कहना चाहें तो फ्रेंड्स हमारा के है, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा दूसरा एल है, तीसरा एम है, चौथा एम एन है। फिर इसी प्रकार से हम कह सकते हैं आगे भी इसकी संख्या को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपको केवल नाम के लिए बताया, मुख्य क्वांटम संख्या का फ्रेंड्स यहाँ पर आधार लिया है कि फ्रेंड्स न्यूक्लियस के बाद फ्रेंड्स हमारी जो पहली कक्षा जिसका फ्रेंड्स हम लोग नाम देते हैं के सी, उसके बाद फ्रेंड्स हमारी दूसरी कक्षा का कह सकते हैं या दूसरी कह सकते हैं जो रूम या आप इसे रूम मानना चाहें तो रूम मान सकते हैं, फ्रेंड्स दूसरे रूम का नाम देते हैं तो एल मान सकते हैं, तीसरे का फ्रेंड्स हम एम करते हैं और फ्रेंड्स चौथे का एन करते हैं। तो जैसा कि आप भली बात आपसी को समझ में आ रहा होगा। तो ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि नाभिक के चारों ओर कुछ कक्षाएं होगी, जैसा कि आप भली बात यहाँ पर देखिए। तो फ्रेंड्स हमारे नाभिक के चारों ओर कुछ कक्षाएं होगी और फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इसी कक्षाओं में फ्रेंड्स क्या कि इसी कक्षाओं कह सकते हैं कि फ्रेंड्स हमारे कुछ रूम हो गए और फ्रेंड्स इसी रूम के अंदर भी फ्रेंड्स कुछ क्या होते हैं, कह सकते हैं कि इसी रूम के अंदर फ्रेंड्स हमारे कुछ ऑर्बिटल होते हैं फ्रेंड्स, क्या कि इसी के अंदर फ्रेंड्स हमारे कुछ ऑर्बिटल फ्रेंड्स, आप इसे कक्षा ना कहकर ऑर्बिटल ही कहें तो फ्रेंड्स ज्यादा बेटर है। यानी फ्रेंड्स नाभिक के चारों फ्रेंड्स कुछ ऑर्बिटल फ्रेंड्स, पहले ऑर्बिटल का नाम हम यहाँ पर के देते हैं, दूसरे का फ्रेंड्स हम यहाँ पर एल देते हैं, तीसरे का फ्रेंड्स हम यहाँ पर एम देते हैं और फ्रेंड्स चौथे का फ्रेंड्स हम यहाँ पर क्या देते हैं, तो फ्रेंड्स चौथे हम एन देते हैं। जैसा कि आप भली बात आपसी को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हम बात करें किसी एक कक्षा के फ्रेंड्स, पहली कक्षा के फ्रेंड्स, पहली कक्षा नाभिक से पहली कक्षा कौन सी, तो फ्रेंड्स के वाली है। फ्रेंड्स कौन वाली है, तो फ्रेंड्स के वाली है। अब के वाली में फ्रेंड्स कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो फ्रेंड्स इसका एक फार्मूला होता है, कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को निकालने का, यानी फ्रेंड्स फार्मूला हमारा होता है 2n², यानी फ्रेंड्स क्या, तो 2n²। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हम n की जगह ये पहली कक्षा है तो हम फ्रेंड्स 1 रख देंगे, दूसरी कक्षा है फ्रेंड्स तो ये हम 2 रख देंगे, फ्रेंड्स तीसरी कक्षा तो फ्रेंड्स हम 3 रख देंगे। जैसे फ्रेंड्स हम यहाँ पर एक मान आपसी को निकालें कि फ्रेंड्स पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देना फ्रेंड्स कि 2 को 2 हम ऐसे देख रहे हैं, n की जगह पर फ्रेंड्स हम पहली कक्षा का निकाल रहे हैं तो फ्रेंड्स पहली का फ्रेंड्स 1 का निकाल रहे हैं पहली कक्षा का, तो हम 1 रख देते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स इसका स्क्वायर लगाते हैं, फिर उसके बाद निकालते हैं फ्रेंड्स 2, उसके बाद फ्रेंड्स एकम 1 हो जाएगा, इसका इस बार से फ्रेंड्स हमारा कितना आंसर आ गया, तो फ्रेंड्स हमारा 2। यानी फ्रेंड्स हम कह सकते हैं जो फ्रेंड्स हमारी के कक्षा है फ्रेंड्स पहली कक्षा है, इसमें फ्रेंड्स कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसमें फ्रेंड्स 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी प्रकार फ्रेंड्स हम दूसरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन निकालें तो आप लोग यहाँ पर इसको भी ध्यान देना कि ये फ्रेंड्स हमारे कुछ आपसी को दिखाई नहीं दे रहा, मैं थोड़ा सा अप कर दे रहा हूँ। तो ये फ्रेंड्स हमारी दूसरी कक्षा हो गई। अब फ्रेंड्स इसका हम निकालें तो फ्रेंड्स इसका भी उसी प्रकार से निकालेंगे, यानी फ्रेंड्स 2। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम दूसरी कक्षा का फ्रेंड्स n की जगह पर हम 2 रख देंगे तो फ्रेंड्स हम दूसरी कक्षा का निकाल ले रहे हैं। अब यहाँ पर देख लें फ्रेंड्स कितना माना था, तो फ्रेंड्स यहाँ पर 2 दूनी 4, इसके बाद फ्रेंड्स की टोटल कितना आएगा, तो 4 दूनी 8, यानी फ्रेंड्स 8 है। फिर दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो फ्रेंड्स दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी प्रकार से फ्रेंड्स हम तीसरी का निकाल सकते हैं, चौथी का भी निकाल सकते हैं, पांचवी का भी, जैसे जैसे हम कर सकते हैं कि ऑर्बिटल्स को बढ़ाएंगे ठीक उसी प्रकार उसके कर सकते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन की संख्या को भी निकाल सकते हैं। तो आई होप आपसी को समझ में आ रहा होगा। अब जैसा कि फ्रेंड्स मैं आपसी को मेनली ये बताना चाहता था कि जो फ्रेंड्स एटम होते हैं इसके कह सकते हैं कि बीचों बीच में फ्रेंड्स एक केंद्रक पाया जाता है और फ्रेंड्स इसी केंद्रक के चारों ओर कह सकते हैं कि कुछ कक्षाएं पाए जाते हैं, कह सकते हैं कि कुछ ऑर्बिटल पाए जाते हैं और फ्रेंड्स हमारे वही ऑर्बिटल होते हैं। तो आई होप आपसी को समझ में आ रहा होगा कि हमारे न्यूक्लियस के चारों ओर कह सकते हैं कुछ रूम या कह सकते हैं कुछ कक्षाएं पाई जाती है। उन्हीं फ्रेंड्स कक्षाओं के बारे में हम लोगों को कह सकते हैं चर्चा करनी है। तो फ्रेंड जो हमारा कहते हैं न्यूक्लियस होता है वो फ्रेंड्स हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है और फ्रेंड इसके चारों जो फ्रेंड्स कुछ कक्षाएं होती है जिनका फ्रेंड्स हम मुख्य क्वांटम संख्या के आधार पर फ्रेंड्स इसका नाम करें तो फ्रेंड्स की LMN कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इसके अंतर्गत फ्रेंड्स एक निश्चित कक्षा में फ्रेंड्स के वाली है, फ्रेंड्स के वाली कक्षा में फ्रेंड्स 2 इलेक्ट्रॉन है, फ्रेंड्स एक निश्चित कक्षा में कह सकते हैं कि सीमित इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं निश्चित इलेक्ट्रॉन ही फ्रेंड्स क्या होंगे तो पाए जाएंगे। इसी प्रकार फ्रेंड्स हम यहाँ पर आपसे फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि मैंने यहाँ पर इसका डिफिनेशन क्या लिखा है।
यदि हम फ्रेंड्स आप सभी को हिंदी में कह सकते हैं कि फ्रेंड्स हिंदी में ऑर्बिटल की कह सकते हैं ये परिभाषा बताएं, तो फ्रेंड्स हमारा परिभाषा कुछ इस प्रकार से होगा कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन फ्रेंड्स क्या कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन मुख्य क्वांटम संख्या के अंदर, यानी फ्रेंड्स क्या है कि जो फ्रेंड्स प्रत्येक इलेक्ट्रॉन है ये फ्रेंड्स हमारी मुख्य फ्रेंड्स क्या कि मुख्य क्वांटम संख्या के अंदर या कह सकते हैं मुख्य क्वांटम संख्या के स्तर के अंदर किसी विशेष क्षेत्र में, फ्रेंड्स क्या कि फ्रेंड्स के अंदर फ्रेंड्स हमारा विशेष क्षेत्र होगा, एल के अंदर फ्रेंड्स हमारा विशेष किसी विशेष क्षेत्र में सीमित रहता। तो आइए आप को समझ में आ रहा होगा कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो होता है फ्रेंड्स मुख्य क्वांटम स्तर होता है उसके अंदर किसी विशेष क्षेत्र में फ्रेंड्स क्या होता है सीमित होता है। अर्थात हम फ्रेंड्स ये कह सकते हैं कि किसी विशेष समय यानी फ्रेंड्स क्या कि किसी विशेष समय इसके इस क्षेत्र में फ्रेंड्स किसके किस क्षेत्र में, तो फ्रेंड्स के वाले के क्षेत्र में, एल वाले के क्षेत्र में, एम वाले के क्षेत्र में या एन वाले के क्षेत्र में, इसी प्रकार से कह सकते हैं कि किसी विशेष समय इसके क्षेत्र में पाए जाने की जो फ्रेंड्स सबसे अधिक प्रायिकता फ्रेंड्स किसकी होती है, तो इलेक्ट्रॉन की होती है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि इस प्रायिकता को इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन से के वर्ग से फ्रेंड्स क्या करते हैं तो व्यक्त करते हैं। इसे फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स इसे ही हम ऑर्बिटल कहते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि किसी भी कह सकते हैं नाभिक के अंदर जो फ्रेंड्स कक्षाएं पाए जाती है, इस निश्चित कक्षा में कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के जो पाए जाने की जो फ्रेंड्स प्रायिकता वो फ्रेंड्स सबसे ज्यादा होती है, या कह सकते हैं कि इसके जो कह सकते हैं जो इसकी प्रोबेबिलिटी होती है फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन के तरंग के फलन की वो फ्रेंड्स सबसे ज्यादा होती है, वही फ्रेंड्स उसका ऑर्बिटल कहलाता है। आई होप आप सभी को अभी कुछ कम समझ में आ रहा होगा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं। तो आपसे मेनली इतना ही समझिए कि फ्रेंड्स नाभिक की चारों जो फ्रेंड्स कक्षाएं पाई जाती है वही फ्रेंड्स हमारी ऑर्बिटल है। वही फ्रेंड्स क्या है, तो वही फ्रेंड्स हमारी ऑर्बिटल। जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि ऑर्बिटल्स अराउंड ए न्यूक्लियस इन एन एटम और मॉलिक्यूल। फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स ऑर्बिटल्स होते हैं वो फ्रेंड्स अराउंड, या फ्रेंड्स अराउंड का मतलब होता है चारों ओर होते हैं। ए न्यूक्लियस फ्रेंड्स एक केंद्र के, फ्रेंड्स जो ऑर्बिटल्स होते हैं फ्रेंड्स एक केंद्र के चारों ओर होते हैं। इन एन एटम फ्रेंड्स कह सकते हैं कि किसी एक एटम में, या फ्रेंड्स कह सकते हैं किसी एक मॉलिक्यूल में। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि किसी एक मॉलिक्यूल में और कह सकते हैं किसी एक एटम में जो फ्रेंड्स हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं वो फ्रेंड्स न्यूक्लियर फ्रेंड्स जो केंद्रक होता है उसके फ्रेंड्स चारों ओर फ्रेंड्स क्या होते हैं उपस्थित होते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। इट में कंटेन 0 1 2 3 4 डॉट 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 एन इलेक्ट्रॉन। जैसा कि फ्रेंड्स आपसे भी यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो फ्रेंड्स हमारा मिनिमम, या फ्रेंड्स हम मिनिमम इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं कि किसी ना किसी ऑर्बिटल में भरे तो कम से कम फ्रेंड्स 2 भर सकते हैं। कितना भर सकते हैं, तो 0 भी भर सकते हैं फ्रेंड्स, 1 भी भर सकते हैं फ्रेंड्स, 2 भी भर सकते हैं। कह सकते हैं कि के वाली कक्षा में फ्रेंड्स हम 1 भी नहीं कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं फ्रेंड्स और 2 भी कर सकते हैं। 2 से ज्यादा तो फ्रेंड्स कर नहीं सकते। तो यहाँ फ्रेंड्स मैंने मिनिमम भाषा को ना लिखते फ्रेंड्स मैक्सिमम क्या लिखा है, फ्रेंड्स क्या लिखा। अगर फ्रेंड्स हम मिनिमम के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स दैट में कंटेन 0 1 और 2, इसके बाद फ्रेंड्स इतना ही लिखे फ्रेंड्स लिखेंगे कि 0 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो फ्रेंड्स मैक्सिमम के लिए हम कितना लिखे, तो फ्रेंड्स मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसा कि आप वाली बात जानते हैं। सॉरी फ्रेंड्स हम कुछ भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम बात करें तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने लिखा कि दैट में कंटेन 0 1 2 3 4 डॉट 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 एन इलेक्ट्रॉन। हम कह सकते हैं कि फ्रेंड्स हम मिनिमम के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स मिनिमम यहाँ पर केवल 2 ही तक रहेगा। फ्रेंड्स कितने तक, तो फ्रेंड्स किसी हम कह सकते हैं कि मिनिमम कक्षा में बात करें तो फ्रेंड्स पहली वाली कक्षा में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन तो आते हैं फ्रेंड्स, 2 ही कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर मिनिमम को ना लिखकर मैक्सिमम को लिखा है, तो इससे फ्रेंड्स मैंने वहाँ पर 0 1 2 3 4 डॉट डॉट एन लगाकर लिख दिया। तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि जो ऑर्बिटल होते हैं वो फ्रेंड्स किसी एटम में या किसी कह सकते हैं मॉलिक्यूल में किसी केंद्रक के चारों ओर फ्रेंड्स क्या करते हैं उपस्थित होते हैं। जिसे फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस रूप में फ्रेंड्स कंटेन रहता है, तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि हम मिनिमम के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स तो बहुत कम से कम बात करें तो फ्रेंड्स 2 इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में रह सकते हैं, और अधिकतम बात करें फ्रेंड्स तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्रेंड्स हमारी कक्षाओं में रह सकते हैं। तो आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते फ्रेंड्स मैंने क्या लिखा है कि इलेक्ट्रॉन्स अरेंजमेंट देमसेल्व्स इन ए क्लाउड लाइक रीजन अराउंड द न्यूक्लियस। फ्रेंड्स जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रेंड्स अरेंजमेंट देमसेल्व्स कह सकते हैं कि स्वयं ही फ्रेंड्स क्या होते हैं व्यवस्थित होते हैं। फ्रेंड्स अरेंजमेंट है फ्रेंड्स क्रम के अनुसार फ्रेंड्स व्यवस्थित होते हैं इन एक क्लाउड, या फिर कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रूप में लाइक रीजन अराउंड द न्यूक्लियस। फ्रेंड्स कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के चारों ओर। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि ऑर्बिटल क्या है। तो कह सकते हैं फ्रेंड्स कि किसी भी परमाणु में या किसी भी मॉलिक्यूल में कह सकते हैं अणु में उसके केंद्रक के चारों ओर। जैसा फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग यहाँ पर ध्यान है कि फ्रेंड्स परमाणु में तो फ्रेंड्स केंद्रक समझ में आता है। अब फ्रेंड्स मॉलिक्यूल में केंद्रक किस प्रकार से हम समझेंगे, तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर ध्यान देना कि जो फ्रेंड्स मान लिया कि हम फ्रेंड्स हमारा कोई मॉलिक्यूल जैसे फ्रेंड्स हमारा डाई एटमिक मॉलिक्यूल जैसे मान लिया कि फ्रेंड्स H2 यानी फ्रेंड्स क्या कि इसमें H के फ्रेंड्स एक परमाणु हो गए और फ्रेंड्स H के दूसरे परमाणु हो गए। अब फ्रेंड्स दोनों जो कह सकते हैं जब फ्रेंड्स परमाणु फ्रेंड्स आपस में मिले तो फ्रेंड्स हमारा मॉलिक्यूल फ्रेंड्स अणु बना। अब फ्रेंड्स उस अणु का भी तो फ्रेंड्स कोई ना कोई केंद्रक होगा, उसके चारों फ्रेंड्स कुछ ना कुछ कक्षाएं होंगी, तो वो फ्रेंड्स उसका केंद्रक होगा। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा
कि किसी भी एटम के या किसी भी मॉलिक्यूल के क्या कि किसी भी एटम के या किसी भी मॉलिक्यूल के जो फ्रेंड्स न्यूक्लियस होते हैं फ्रेंड्स, उसके बीचों बीच में जो फ्रेंड्स न्यूक्लियस होते हैं उसकी चारों ओर जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारे ऑर्बिटल होते हैं फ्रेंड्स वो क्या होते हैं फ्रेंड्स स्थित होते हैं, जिसमें फ्रेंड मिनिमम से मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन फ्रेंड्स मैक्सिमम से मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें हम भर सकने की कक्षाओं को अनुसार फ्रेंड्स उस पर डिपेंड कर देता है। उसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पर और बात करें तो फ्रेंड्स जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि स्वयं कह सकते हैं अपने क्रम के अनुसार व्यवस्थित होते हैं, एक कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रूप में, और फ्रेंड्स कहां पर व्यवस्थित होते हैं फ्रेंड्स तो न्यूक्लियस के चारों ओर फ्रेंड्स कहां पर तो न्यूक्लियस के चारों ओर फ्रेंड्स क्या होते हैं व्यवस्थित होते हैं। तो आई होप आपको ऑर्बिटल समझ में आ गया होगा कि ऑर्बिटल क्या है। तो कह सकते हैं कि ऑर्बिटल किसी न्यूक्लियस में सॉरी फ्रेंड्स किसी एटम या किसी मॉलिक्यूल के चारों फ्रेंड्स कह सकते हैं व्यवस्थित होते हैं, जैसे मिनिमम से मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन और मैक्सिमम से कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होता है। जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्रेंड्स किसी न्यूक्लियस के चारों फ्रेंड्स स्वयं ही फ्रेंड्स क्या होते हैं तो अरेंजमेंट होते हैं फ्रेंड्स स्वयं ही व्यवस्थित होते हैं। तो आई होप आपको कंप्लीटली ऑर्बिटल समझ में आ गया होगा। मैंने फ्रेंड्स आपको फिगर भी समझा दिया था और फ्रेंड्स कह सकते हैं कि किस ऑर्बिटल में कितने कह सकते हैं कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन फ्रेंड्स पाए जाएंगे। तो आई होप आपको ये भी कंप्लीटली सबको समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स हम समझ लेते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है फ्रेंड्स, क्या कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स उसे भी हम समझ लेते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर ध्यान देंगे फ्रेंड्स एटॉमिक ऑर्बिटल के ये फ्रेंड्स हमारे सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल फ्रेंड्स सबसे हमारा पहला हेडिंग है एटॉमिक ऑर्बिटल। आप लोग फ्रेंड्स इस टॉपिक को समझ जाएंगे तो फ्रेंड्स आप सभी को जितने भी टॉपिक में आगे समझाऊंगा आप सभी को कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। तो पहले फ्रेंड्स आप सभी समझिए कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है। फ्रेंड्स सबसे पहले तो आप लोग हमारी मौखिक भाषा को ध्यान देना कि फ्रेंड्स हम कोई भी वस्तु को देखते हैं फ्रेंड्स, कोई भी कह सकते हैं कि एटम को या कोई भी कह सकते हैं कि हम कुछ भी जो हम कह सकते हैं कि द्रव्य मैटर देखते हैं उसके फ्रेंड्स 3 डायमेंशन टाइप होते हैं फ्रेंड्स, 3 डायमेंशन स्पेस होते हैं फ्रेंड्स। हम त्रिविमीय कह सकते हैं कि 3 विमाओं के रूप में फ्रेंड्स देख सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स हम मान लिया कि किसी मान लिया फ्रेंड्स कि कहीं भी हम फ्रेंड्स खड़े हैं तो फ्रेंड्स किसी भी चीज को देखते हैं तो फ्रेंड्स हम उसके 3 बीमे के आधार पर फ्रेंड्स उसको हम देख सकते हैं, या कह सकते हैं कि फ्रेंड्स जितने भी कह सकते हैं स्पेस है जितने भी मैटर होते हैं फ्रेंड्स कुछ ना कुछ त्रिविमीय होता है। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स हम उनको कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से कह सकते हैं कि उनके बारे में हम जानकारी कर सकते हैं। फ्रेंड्स हम एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में बात करते हैं। तो अब फ्रेंड्स आप सभी ध्यान देना कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर द 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फाउंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन क्वांटम केमिस्ट्री वी हैव encounter orbitals which sp-df subcells या सब ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट साइज एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल्स आर गिवन बिलो। यानी फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल भाषा में फ्रेंड्स आप सभी को समझाने के लिए लिखा कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होता है। तो फ्रेंड्स जैसा कि इसके नाम से फ्रेंड्स स्पष्ट होगा कि एटॉमिक ऑर्बिटल फ्रेंड्स जो परमाणविक कक्षाएं हैं, यहाँ पर फ्रेंड्स परमाणविक कक्षाओं के बारे में बात की जा रही है कि फ्रेंड्स परमाणविक कक्षाएं आखिरकार होती क्या है, फ्रेंड्स परमाणविक कोष आखिरकार होते क्या। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपसे जान गए होंगे कि परमाणु की चार जो फ्रेंड्स कक्षाएं पाई जाती है वहाँ पर परमाणविक कक्षाएं होती है। जैसे फ्रेंड्स क्या होता है, जैसे फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसी को फ्रेंड्स हम यहाँ पर परिभाषा के रूप में लिखें तो फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर द 3 डायमेंशनल स्पेस है। फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो फ्रेंड्स 3 डायमेंशनल स्पेस में होते हैं। फ्रेंड्स किस स्पेस में होते हैं तो फ्रेंड्स त्रिविमीय स्पेस में कह सकते हैं कि त्रिविमीय रिक्त स्थान में या त्रिविमीय कह सकते हैं स्थान में होते हैं। तो आई होप आप को समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल है फ्रेंड्स यहाँ पर त्रिविमीय स्थान का मतलब फ्रेंड्स यहाँ कह सकते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस का मतलब कह सकते हैं मेनली मतलब यही फ्रेंड्स कि किसी भी हम कह सकते हैं वस्तु को देखते हैं तो उसके फ्रेंड्स 3 एंगल तुरंत बन जाते हैं। फ्रेंड्स क्या 3 एंगल तुरंत बन जाते हैं। तो इसका फ्रेंड्स वहाँ पर मैंने 3 डायमेंशनल स्पेस यहाँ पर इस कार्य से मैंने फ्रेंड्स लिखा है। अब ये फ्रेंड्स होता क्या, तो जैसे फ्रेंड्स हम किसी भी मैटर को देखें फ्रेंड्स किसी भी द्रव्य को देखें तो फ्रेंड्स उसके 3 कह सकते हैं कि तुरंत डायमेंशनल स्पेस बन जाते हैं। तो इसका फ्रेंड्स हम उसे त्रिविमीय स्पेस कहते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर आप सभी को समझाने के लिए लिखा, आपसे अभी आगे मैं फ्रेंड्स आप सभी को समझाऊंगा तो कंप्लीटली सब कुछ समझ में आ जाएगा कि एटॉमिक जो ऑर्बिटल होते हैं फ्रेंड्स 3 डायमेंशनल स्पेस में होते हैं। अब फ्रेंड्स ये होते कहाँ, तो फ्रेंड्स अराउंड द न्यूक्लियस फ्रेंड्स कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के चारों ओर होते हैं। फ्रेंड्स क्या होते हैं तो न्यूक्लियस के चारों ओर फ्रेंड्स केंद्रक के चारों ओर होते हैं, वेयर जहां पर द प्रोबेबिलिटी है फ्रेंड्स प्रायिकता होती है ऑफ फाइंडिंग फ्रेंड्स पाने की एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को अधिक से अधिक संख्या में फ्रेंड्स यहाँ पर पाए जाने के फ्रेंड्स क्या होती है प्रायिकता होती है। तो आपके पास इसको समझ में आ रहा होगा कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है। तो कह सकते हैं कि जो एटॉमिक या परमाणु जो फ्रेंड्स कक्षाएं होती हैं वो फ्रेंड्स 3 डायमेंशनल स्पेस में होती है। फ्रेंड्स कहाँ होती हैं तो फ्रेंड्स न्यूक्लियस के चारों ओर होती है। फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स जहां पर हमारे न्यूक्लियस के चारों फ्रेंड्स में 3 डायमेंशनल स्पेस होती है, इसे फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की जो फ्रेंड्स प्रायिकता होती है फ्रेंड्स
सबसे ज्यादा होती है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है। तो कह सकते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल 3 डायमेंशनल स्पेस में होती है। ये फ्रेंड्स कहां होती है? तो फ्रेंड्स न्यूक्लियस के चारों ओर होती है, जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाई जाने की जो फ्रेंड्स प्रायिकता है, फ्रेंड्स जो प्रोबेबिलिटी है वो फ्रेंड्स सबसे ज्यादा है। फ्रेंड्स क्या कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि फ्रेंड्स एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है। तो कह सकते हैं कि परमाणविक कक्षाएं वो कक्षाएं हैं जो फ्रेंड्स 3 डायमेंशनल स्पेस में होती हैं और फ्रेंड्स कहां पर होती है? तो फ्रेंड्स न्यूक्लियस में किसी केंद्रक के चारों ओर होती है, जहां पर फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की जो फ्रेंड्स प्रायिकता होती है, फ्रेंड्स यानी कि प्रोबेबिलिटी होती है, वो फ्रेंड्स सबसे ज्यादा होती है। तो आई होप आप सभी को कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है। उसके आगे फ्रेंड्स देखते हैं कि मैंने फ्रेंड्स क्या लिखा है। अब बात करें फ्रेंड्स कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है। फ्रेंड्स क्या कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसे कहते हैं? तो आप लोग फ्रेंड्स यहां पर ध्यान देना कि द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। फ्रेंड्स जब हम एटम वाले ऑर्बिटल को मिलाएंगे फ्रेंड्स तभी तो फ्रेंड्स हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा कि नहीं बनेगा फ्रेंड्स? तभी तो बन जाएगा। यहाँ पर जब हम एक एटम को और फ्रेंड्स एक एटम को एक दूसरे एटम को मिलाते तो फ्रेंड्स हमारा मॉलिक्यूल बनता था। इसी प्रकार फ्रेंड्स जब हम एटॉमिक ऑर्बिटल को फ्रेंड्स दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल को आपस में मिलाएंगे फ्रेंड्स, आपस में कह सकते हैं उनका कॉम्बिनेशन करेंगे तो फ्रेंड्स हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा। तो आई होप आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जब फ्रेंड्स हम एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन करेंगे तो उससे फ्रेंड्स क्या फॉर्म होगा? फ्रेंड्स उससे क्या बन जाएगा? तो फ्रेंड्स हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा। क्या बन जाएगा फ्रेंड्स? तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा। तो आई होप आप सभी को कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स आप सभी ध्यान देना कि इन क्वांटम केमिस्ट्री फ्रेंड्स क्वांटम केमिस्ट्री के अनुसार किस तरह का क्वांटम केमिस्ट्री में हम फ्रेंड्स इन बातों के बारे में कर सकते हैं कि चर्चा करते हैं कि इन क्वांटम केमिस्ट्री वी हैव इनकाउंटर ऑर्बिटल्स व्हिच sp-df सबसेट कह सकते हैं कि ऑर्बिटल के अंतर्गत भी फ्रेंड्स कुछ कह सकते हैं कि फ्रेंड्स ऑर्बिटल तुम्हारा फ्रेंड्स हमारा एक रूम हो गया। अब फ्रेंड्स रूम के अंदर भी फ्रेंड्स कुछ मिनी रूम पाए हैं फ्रेंड्स। क्या कि रूम के अंदर फ्रेंड्स कह सकते हैं कुछ मिनी रूम पाए, या कह सकते हैं कि ऑर्बिटल के अंदर फ्रेंड्स कुछ सब ऑर्बिटल फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कोश के अंदर फ्रेंड्स कुछ उपकोश भी पाए जाए तो उसे फ्रेंड्स हम सब सेल कहते हैं। तो हम फ्रेंड्स आप ध्यान देना कि इन क्वांटम केमिस्ट्री वी हैव इनकाउंटर ऑर्बिटल्स व्हिच sp-df सबसेल्स या सब ऑर्बिटल्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स ये ऑर्बिटल होते हैं फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स हमारे ये ऑर्बिटल होते हैं, इन ऑर्बिटल कह सकते हैं कि इन ऑर्बिटल के भी अंदर कह सकते हैं कुछ हमारे सब ऑर्बिटल होते हैं या सब सेल होते हैं। फ्रेंड्स कौन कौन से सब सेल होते हैं? सब ऑर्बिटल होते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा पहला सब ऑर्बिटल हो गया s, दूसरा फ्रेंड्स हमारा हो गया p, तीसरा फ्रेंड्स हमारा हो गया d और फ्रेंड्स चौथा हमारा हो गया f। फ्रेंड्स इसके नाम है। तो आपके पास को समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स हमारे ऑर्बिटल होते हैं ये फ्रेंड्स 3 डायमेंशनल स्पेस में होते हैं, जहां फ्रेंड्स न्यूक्लियस के कहते हैं कि चारों ओर पाए जाते हैं। जैसे फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन की पाई यानी कि फ्रेंड्स जो प्रायिकता फ्रेंड्स सबसे ज्यादा होती है। जब फ्रेंड्स हम एटॉमिक ऑर्बिटल को कर सकते हैं उसको कॉम्बिनेशन करते हैं तो इससे फ्रेंड्स हम लोग का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनता है। क्वांटम केमिस्ट्री के अनुसार फ्रेंड्स ये बताया जाता है कि जो फ्रेंड्स ऑर्बिटल होते हैं इनके अंदर फ्रेंड्स कुछ मिनी ऑर्बिटल भी पाए जाते हैं जिसका फ्रेंड्स हम नाम बताएं तो फ्रेंड्स sp-d और फ्रेंड्स क्या है f है। तो आई होप आप को समझ में आ रहा होगा। अब जो फ्रेंड्स हमारे ये सब ऑर्बिटल्स होते हैं फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स हमारे sp-df जो फ्रेंड्स हमारे सब ऑर्बिटल्स हैं ये फ्रेंड्स इनके बारे में फ्रेंड्स यहाँ पर बताया गया है कि सब ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट साइज एंड शेप। जो फ्रेंड्स हमारे सब ऑर्बिटल्स होते हैं फ्रेंड्स sp-df जो होते हैं ये फ्रेंड्स डिफरेंट साइज के होते हैं फ्रेंड्स डिफरेंट शेप के होते हैं। फ्रेंड्स कहते हैं कि इनकी जो आकार है वो फ्रेंड्स भिन्न भिन्न है और जो फ्रेंड्स इनकी आकृति है वो फ्रेंड्स क्या है तो भिन्न भिन्न है। अभी फ्रेंड्स हम बात ये करेंगे कि इनके फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कितने इसका आकार कैसा फ्रेंड्स इसकी आकृति में फ्रेंड्स उन सभी के बारे में फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर फिगर अभी नीचे बनाया मैं अभी आप सबको दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स आप लोग पहले इसे समझिए कि फ्रेंड्स जो कह सकते हैं हमारे सब ऑर्बिटल्स हैं इसके जो फ्रेंड्स डिफरेंट है कहते हैं डिफरेंट ये फ्रेंड्स हमारे डिफरेंट साइज की और फ्रेंड्स हमारी डिफरेंट शेप की होती है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने लिखा भी है कि शेप ऑफ ऑर्बिटल आर गिवन बिलो। जो फ्रेंड्स इसकी शेप है जो ऑर्बिटल की शेप है या फ्रेंड्स sp-df जो ऑर्बिटल की शेप है वो फ्रेंड्स नीचे दी भी गई है। अब फ्रेंड्स हम उसे समझ भी लेते हैं। मैंने फ्रेंड्स आप को इससे पहले वाले कह सकते हैं कि बहुत ही जो पुरानी हमारी केमिस्ट्री के कह सकते हैं प्लेलिस्ट है उसमें फ्रेंड्स मैंने आपको कह सकते हैं कि मुख्य क्वांटम नंबर के बारे में फ्रेंड्स को हमारे कहते हैं 4 प्रकार के क्वांटम नंबर आते हैं। जैसे फ्रेंड्स मैंने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और इसी के साथ फ्रेंड्स मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर और फ्रेंड्स उन सभी के बारे में बता दिया था। उसी के साथ ही साथ मैंने फ्रेंड्स आप को sp-df जो फ्रेंड्स ऑर्बिटल होते हैं इनको भी फ्रेंड्स मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप को बताया था। क्वांटम नंबर क्या होते हैं, ऑर्बिटल क्या होते हैं, कोष क्या होते हैं, उपकोष क्या होते हैं, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स बता दिया था।
पी ऑर्बिटल क्या होता है, एस ऑर्बिटल क्या होता है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ फिर हमने इलेक्ट्रॉन भरने की जो फ्रेंड्स कुछ नियम, जैसे एस्लेटर का जी का नियम था, पाउली अपवर्जन का नियम था, उसी के साथ कह सकते हैं कि हाफ वाउ का नियम था, हुंड का नियम था, उन सभी को कहता है कि नियम को भी बता दिया था। फिर भी फ्रेंड्स मैं आपसे जो सिलेबस है उनके अनुसार में फ्रेंड्स आपके जितने भी डाउट है उन सभी को फ्रेंड्स यहाँ पर क्लियर करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम इससे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद कुछ और भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ फ्रेंड्स आप सभी ध्यान देना कि जो फ्रेंड्स हमारे सब ऑर्बिटल्स के हैं कि 4 प्रकार के एस पी डी एफ सब सेल्स या सब ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। अब फ्रेंड्स इनकी जो साइज है फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भिन्न भिन्न साइज की होती हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर ध्यान देना कि फ्रेंड्स हमारे सब ऑर्बिटल फ्रेंड्स क्या कि पहले फ्रेंड्स हमारा पहला एस सब ऑर्बिटल है। जैसे फ्रेंड्स हम बात करें तो फ्रेंड्स जो इसकी साइज है फ्रेंड्स इसमें हम कितने इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें हम मिनिमम से मिनिमम कह सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन और फ्रेंड्स कह सकते हैं 0 या 1 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। और फ्रेंड्स अधिकतम से अधिकतम बात करें तो फ्रेंड्स 2 इलेक्ट्रॉन फ्रेंड्स क्या कि अधिकतम से अधिकतम फ्रेंड्स हम बात करें तो एस ऑर्बिटल में फ्रेंड्स एस सब ऑर्बिटल फ्रेंड्स हम 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। फ्रेंड्स कितने इलेक्ट्रॉन को, तो फ्रेंड्स हम 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। बात करें फ्रेंड्स कि इसका जो शेप होता है वो फ्रेंड्स किस टाइप का होता है, तो फ्रेंड्स ये स्फीयर होता है। फ्रेंड्स कैसा होता है, तो फ्रेंड्स गोलाकार होता है। फ्रेंड्स कैसा होता है, तो फ्रेंड्स गोलाकार होता है। तो आई होप आप को समझ में आ गया होगा कि जो फ्रेंड्स हमारा एस ऑर्बिटल हो या फ्रेंड्स एस सब ऑर्बिटल होता है फ्रेंड्स 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्रेंड्स कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फ्रेंड्स 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और फ्रेंड्स इसमें बात करें कि फ्रेंड्स इसका जो शेप है वो फ्रेंड्स किस टाइप का होता है, तो फ्रेंड्स हमारा स्फीयर होता है। फ्रेंड्स कैसा होता है, तो फ्रेंड्स स्फीयर होता है। तो आई होप आपको कंप्लीटली सब कुछ समझ में आ गया होगा। जैसा कि फ्रेंड्स आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि फ्रेंड्स हमारा स्फीयर है। और यहाँ पर फ्रेंड्स कह सकते हैं कि 3 डायमेंशन है फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर बनना है कि नहीं बनना है। फ्रेंड्स हमारा एक डायमेंशन तो ये बन गया फ्रेंड्स, एक डायमेंशन ये बन गया, एक डायमेंशन फ्रेंड्स हमारा ये बन गया और फ्रेंड्स हमारा एक डायमेंशन इधर की तरफ बनेगा जो फ्रेंड्स यहाँ पर कह सकते हैं कि काल्पनिक है। फ्रेंड्स कैसा है, तो फ्रेंड्स काल्पनिक है। तो आपके पास कंप्लीटली सब कुछ समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स कि हमारा दूसरा सब ऑर्बिटल कौन सा है, तो फ्रेंड्स हमारा दूसरा सब ऑर्बिटल है पी, यानी फ्रेंड्स क्या कि फ्रेंड्स हमारा पी वाला सब ऑर्बिटल है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसके बारे में फ्रेंड्स कि ये कैसा है। तो जो फ्रेंड्स हमारा पी सब ऑर्बिटल है इसमें फ्रेंड्स हम मैक्सिमम बात करें तो फ्रेंड्स कितने इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं, तो फ्रेंड्स 6 इलेक्ट्रॉन का। कहते हैं कि इसमें फ्रेंड्स एक कॉलम हुआ तो फ्रेंड्स एक कॉलम में फ्रेंड्स हम केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ फ्रेंड्स 1, 2 और 3 कॉलम बनते हैं। फ्रेंड्स 3 कॉलम में फ्रेंड्स एक कॉलम में कुल मिलाकर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्रेंड्स। तो इसी प्रकार से हमारे 3 कॉलम में कितने फ्रेंड्स हो गए, तो 6 इलेक्ट्रॉन। कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा पी सब ऑर्बिटल होता है इसमें फ्रेंड्स हम मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। और फ्रेंड्स हम बात करें इसके शेप के बारे में तो जो फ्रेंड्स इसकी जो शेप होती है वो फ्रेंड्स डंबल के आकार के होते हैं। फ्रेंड्स कैसी होती है फ्रेंड्स, तो डंबल शेप की होती है। तो आप को दूसरा भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा तीसरा ऑर्बिटल सब ऑर्बिटल्स कौन सा है, तो फ्रेंड्स हमारा तीसरा सब ऑर्बिटल्स है डी, डी सब ऑर्बिटल्स। अब बात करें फ्रेंड्स कि इसके जो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फ्रेंड्स डी सब ऑर्बिटल्स में होते हैं। तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इसमें फ्रेंड्स हमारे 5 कॉलम आपसे को नजर आ रहे हैं फ्रेंड्स, 5 दूनी 10 है। कह सकते हैं कि डी और सब ऑर्बिटल्स में 10 इलेक्ट्रॉन। फ्रेंड्स कितने इलेक्ट्रॉन, तो फ्रेंड्स मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात करें फ्रेंड्स कि इसकी शेप कैसी होती है, तो फ्रेंड्स इसमें डबल डंबल होते हैं। फ्रेंड्स क्या कि इसमें फ्रेंड्स डबल डंबल कह सकते हैं कि शेप की फ्रेंड्स हमारी डी सब ऑर्बिटल्स होती है। उसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं कि हमारा लास्ट सब ऑर्बिटल्स कौन सा है, तो फ्रेंड्स हमारा लास्ट सब ऑर्बिटल्स है एफ। फ्रेंड्स क्या कि एफ सब ऑर्बिटल्स है। अब फ्रेंड्स इसमें कितने कॉलम है, तो इसे फ्रेंड्स 7 कह सकते हैं कॉलम है। और फ्रेंड्स 7 दूनी कह सकते हैं कि 7 2 जा 14 है। फ्रेंड्स 14 कह सकते हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉन फ्रेंड एफ कह सकते हैं सब ऑर्बिटल में फ्रेंड्स हमारे 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। बात करें फ्रेंड्स कि इसमें कितने कह सकते हैं कि कितने डंबल होते हैं, तो कह सकते हैं कि 3 डायमेंशन डंबल है। फ्रेंड्स कितने डंबल, तो आप बात करें तो फ्रेंड्स 3 डंबल होते हैं। यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा एफ सब ऑर्बिटल है फ्रेंड्स कह सकते हैं कि त्रिविमीय फ्रेंड्स आप त्रिविमीय डंबल के यहाँ पर कहते हैं कि 3 डंबल होते हैं। फ्रेंड्स इसकी आकृति और फ्रेंड्स थोड़ा जटिल होती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आई होप आप को समझ में आ रहा होगा कि फ्रेंड्स एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है। मैं फ्रेंड्स आपको एक बार मौखिक भाषा में बताना चाहूँ तो फ्रेंड्स जो हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल होता है इसमें फ्रेंड्स कह सकते हैं कि 3 डायमेंशनल स्पेस में होता है जो फ्रेंड्स हमारे न्यूक्लियस के चारों ओर पाया जाता है। इसमें फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो पाई यानी कि प्रायिकता फ्रेंड्स सबसे ज्यादा होती है। तो फ्रेंड्स सब कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक जब फ्रेंड्स हम सब फ्रेंड्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिलाएंगे तो फ्रेंड्स हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उससे क्रिएट होगा। और फ्रेंड्स इन्हीं ऑर्बिटल के अंदर फ्रेंड्स हमारे कुछ मिनी ऑर्बिटल कह सकते हैं कि मिनी सब ऑर्बिटल्स या सब सेल्स पाए जाते हैं जिनका फ्रेंड्स नाम है एस पी डी और एफ। अब बात करें फ्रेंड्स जो हमारा एस सब ऑर्बिटल से फ्रेंड्स मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। और जो फ्रेंड्स इसका जो शेप होता है वो फ्रेंड्स हमारे कह सकते हैं कि स्फीयर फ्रेंड्स गोलाकार होता है। उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा दूसरा कह सकते हैं पी सब ऑर्बिटल्स होता है जिसमें फ्रेंड्स मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं कि रखे जा सकते हैं। और फ्रेंड्स जो इसका कह सकते हैं शेप होता है वो फ्रेंड्स हमारे एक डंबल आकार का होता है। उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा तीसरा सब ऑर्बिटल है जिसका फ्रेंड्स नाम है डी, इसमें फ्रेंड्स मैक्सिमम हम 10 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। मिनिमम तो फ्रेंड्स आप कुछ भी रखना चाहें, आप 9 भी रख सकते हैं, 8 भी
भी रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स मैक्सिमम से मैक्सिमम हम 10 भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका कह सकते हैं शेप ऑफ फ्रेंड डबल डबल के आकार का होता है। फ्रेंड्स हमारा तीसरा कह सकते हैं सॉरी फ्रेंड्स चौथा जो हमारा फ्रेंड्स सब ऑर्बिटल से जिसका फ्रेंड्स नाम है एफ और फ्रेंड्स हमारे कह सकते हैं कि इसमें 14 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, जिसकी फ्रेंड्स जो संरचना फ्रेंड्स होती है फ्रेंड्स थोड़ा जटिल होती है। फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इसमें 3 डायमेंशन डबल आकार के फ्रेंड्स होते हैं। तो आप पास को कंप्लीटली सब कुछ समझ में आ गया होगा कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है फ्रेंड्स, ऑर्बिटल भी क्या है। तो मैं फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आप सभी को मैंने कंप्लीटली सब कुछ समझा दिया है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा दूसरा टॉपिक है इसी के अंतर्गत फ्रेंड्स किस लेसन के अंतर्गत, तो फ्रेंड्स सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा दूसरा कह सकते हैं टॉपिक है जिसका फ्रेंड्स नाम है हाफ वाव। या फ्रेंड्स क्या कि फ्रेंड्स हाफ वाव का नियम है, जिससे फ्रेंड्स हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉन को यहां पर जैसा कि आप यहां पर देखेंगे फ्रेंड्स मैंने यहां पर इलेक्ट्रॉन को कह सकते हैं कि भरा है। अब फ्रेंड्स कि हमारे इलेक्ट्रॉन कहते हैं कि इस कॉलम में फ्रेंड्स किस प्रकार से भरे जाते हैं, इसके बारे में फ्रेंड्स काफी सारे नियम आए थे। जैसा कि मैं फ्रेंड्स आप सभी को बता दूं कि किससे किससे फ्रेंड्स नियम आए थे। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन की भरने के नियम के बारे में बात करें तो पाउली अपवर्जन जी का नियम आया था। फिर किसका नियम आया था, तो फ्रेंड्स पाउली के अपवर्जन जी का नियम आया था। उसके बाद फ्रेंड्स हुंड की जो अधिकतम बहुलता का नियम है फ्रेंड्स क्या कि हुंड की जो फ्रेंड्स बहुलता का नियम है वो आया था। उसके बाद फ्रेंड्स इसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स हाफ बाउ का नियम आता है। फ्रेंड्स किसका नियम आता है, तो फ्रेंड्स हाफ बाउ का नियम आता है। जैसे फ्रेंड्स हाफ बाउ का जो फ्रेंड्स नियम था वो फ्रेंड्स सबसे ज्यादा पॉपुलर रहा था, फ्रेंड्स सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि अच्छा नियम बताया गया था। इसका फ्रेंड्स इस कारण से फ्रेंड्स कह सकते हैं कि हमारे इस कह सकते हैं सिलेबस में फ्रेंड्स हाफ बाउ का केवल नियम ही फ्रेंड्स कह सकते हैं कि केवल एक ही नियम फ्रेंड्स हाफ बाउ का नियम ही फ्रेंड्स इसमें शामिल किया गया है। तो मैंने फ्रेंड्स काफी बार आपको हाफ बाउ का नियम फ्रेंड्स अपने प्रीवियस प्लेलिस्ट में बता भी दिया कि हाफ बाउ का नियम क्या है। फिर मैं फ्रेंड्स आप को कल अपने वीडियो में हाफ बाउ का नियम एकदम कंप्लीटली आप को समझाऊंगा, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये फ्रेंड्स आपसे देखना भी चाहे तो हमारे पुराने प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, वहाँ फ्रेंड्स आप को मैंने हाफ बाउ के नियम को कंप्लीटली सब कुछ बता दिया है। तो आई होप आप को मैंने कंप्लीटली समझा दिया और मैं आशा करता हूँ कि आपको कंप्लीटली समझ में फ्रेंड्स आ गया हो। तो ये फ्रेंड्स आपको सेकंड यूनिट इसी तरीके से पढ़ना। और फ्रेंड्स मैं आपको एक बहुत ही कह सकता हूँ कि अच्छा सूचना देने वाला हूँ। यहाँ पर सबसे कह सकते हैं कि आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना ये है कि आप लोग फ्रेंड्स में जल्द से जल्द आपसे का जो सीरीज है वो फ्रेंड्स स्टार्ट करें। फ्रेंड्स कल से हो सकता है या परसों से मैं आपसे का जो सीरीज है वो फ्रेंड्स स्टार्ट कर देने वाला हूं। तो आप सही सीरीज के लिए जैसा कि काफी बार कमेंट आ रहा है कि फ्रेंड्स सीरीज कब स्टार्ट करेंगे, तो फ्रेंड्स सीरीज कल या परसों से फ्रेंड्स मैं 110% स्टार्ट कर दूंगा, जिसमें फ्रेंड्स आप को बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी मिलेगी। और फ्रेंड्स इसमें कह सकते हैं कि मुख्य रूप से कह सकते हैं कि हमारे फ्रेंड्स जो मल्टीपल क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुविकल्पीय प्रश्न है वही फ्रेंड्स आएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा लगता है कि जो फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट सेमेस्टर होगा वो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं पढ़ाए जाने की आवश्यकता की कह सकते हैं कि कंप्लीटली अभी फ्रेंड्स काफी जगहों पर तो फ्रेंड्स बुक ही कह सकते हैं कि फ्रेंड्स हमारे ही मार्केट में फ्रेंड्स बुक अवेलेबल नहीं है। फ्रेंड्स काफी जगहों पर तो कह सकते हैं कि बुक ही अवेलेबल नहीं है, इसका फ्रेंड्स कंप्लीटली पढ़ाई तो हो नहीं पाई है। तो इसका फ्रेंड्स हो सकता है जहां तक है मल्टीपल क्वेश्चन ही हो सकता है कि आए, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें कुछ हमारे जो मार्क्स स्कोर करने के जो चांसेस होते हैं फ्रेंड्स थोड़ा ज्यादा होते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें कह सकते हैं कि ज्यादा भी होता है फ्रेंड्स कम भी होता है। फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा पेपर है। तो फ्रेंड्स मल्टीपल क्वेश्चन के आपके लिए जो सीरीज है वो फ्रेंड्स जल्द से जल्द लाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स आपको कोई वीडियो थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया हो तो मैं फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जरूर से जरूर वीडियो को लाइक कर दें। फ्रेंड्स अभी तक लाइक नहीं किया है चैनल पर फ्रेंड्स आप सभी नए हो तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पीडीएम के लिए अपने टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें। ज़्यादा फिर फ्रेंड्स कमेंट करके ये बताएं कि आपसे कोई वीडियो कैसा लगा। या फ्रेंड्स आपका कोई डाउट हो तो आप उसे भी कमेंट कर सकते हैं और फिर ज़्यादा फिर इस वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड के साथ या अपने रिलेशनशिप में शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद जय भारत।